आज से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है हॉर्मोन्स के ऊपर, है ना। ठीक है, किसके ऊपर? हॉर्मोन्स के ऊपर। तो वैसे तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन अलग अलग प्रकार से वर्किंग करते हैं, पर हम लोग जो अभी इन 7 हॉर्मोन्स को जानने वाले, इन 7 हॉर्मोन्स को समझने वाले हैं। लिटिल बिट इंफॉर्मेशन मैं अभी दे दूंगा आपको, और कल से फिर इसके डीपली नॉलेज पे जाने वाले हैं ना। ठीक है, कि कौन से 7 हार्मोन हैं जो हमें हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है इनको ठीक रखना, इनको फिक्स करना, है ना। ठीक है, क्योंकि इनमें से अगर एक भी हार्मोन आपका डिस्टर्ब होता है ना, इनमें से अगर एक भी हार्मोन अगर आपका डिस्टर्ब होता है तो फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, ओके। तो कौन कौन से वो 7 हार्मोन हैं, सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूं जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले। ये 7 हार्मोन्स के बारे में दिस वीक, है ना। ठीक है, इस वीक तो नहीं, नेक्स्ट वीक भी ये 7 हार्मोन्स के ऊपर में डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले क्या है कि हॉर्मोन्स हमारी बॉडी को प्रॉपर वे से चलाते हैं, या मान के चलो कंट्रोल करते हैं ना। और हर हॉर्मोन्स का एक अलग काम होता है। ठीक है, कोई हार्मोन आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट करता है, कोई हार्मोन आपके ग्रोथ, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम, ठीक है, ओके, आपका वर्किंग कैपेसिटी वो मैनेज करता है। कोई हार्मोन ऐसा होता है कि आपका जो इंसुलिन लेवल को अप डाउन करने में हेल्प करता है। कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो आपके हार्मोन मतलब आपकी बॉडी को परफेक्टली चलाने में हेल्प करते हैं। मतलब हार्मोन्स का हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा रोल है, बहुत ज्यादा, है ना। ठीक है, तो अभी इन दिनों हम सीखने वाले हैं हाउ टू फिक्स हार्मोन, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं ये 7 हार्मोन्स के बारे में समझने वाले हैं। तो पहला है इसमें, है ना, कार्टिसोल हार्मोन। ठीक है, ओके, है ना। पहला है हार्मोन क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग कार्टिसोल हार्मोन। अच्छा, किस किस ने सुना है कभी कार्टिसोल हार्मोन के बारे में? सुना है आप लोगों ने? किसी ने सुना है? नहीं सुना? ठीक है, मतलब अब सुना ही नहीं हमने तो फिर हमें इसके बारे में नॉलेज होगी नहीं। अच्छा, किस किस को स्ट्रेस आता है? स्ट्रेस नहीं आता? जो लोग ये बोल रहे हैं वो सबसे बड़े झूठे इंसान है, है ना। हम अपने माइंड पे कितना भी काबू पा ले, कितना भी कुछ कर ले, हमें स्ट्रेस होता ही होता है। ठीक है, तो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम करता है ना, हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम करता है वो कौन करता है? आपका कार्टिसोल हार्मोन। ठीक है, ओके। सेकंड है हमारा थायराइड। ठीक है, थायराइड के बारे में सबने सुना होगा, क्योंकि थायराइड हार्मोन आज की डेट में बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा है? डिसबैलेंस हो रहा है ना। आज की डेट में बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो रहा है, या थायराइड हार्मोन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मतलब आजकल इसको मेडिकल टर्म में भी हम बात करें, ठीक है, ओके, तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और थायराइड हार्मोन क्या होता है? सीधी सीधी बात है, यहाँ पे हमारी एक ग्लैंड होती है, ठीक है, बटरफ्लाई आकार की। और ये मैं अभी लिटिल बिट नॉलेज दे रहा हूँ, कल से मैं इसको डीपली नॉलेज दूंगा, इसलिए अभी मैं 7 हार्मोन्स के बारे में ओनली फॉर डिस्क्राइब कर रहा हूँ आपको। ठीक है, ओके, है ना। तो यहाँ पे एक बटरफ्लाई आकार की ग्लैंड होती है, ठीक है, ओके, है ना, जो हमारे जो हमारी बॉडी के लिए 2 हार्मोन रिलीज करती है ना। उसका नाम होता है T3 T4, और ये हार्मोन हमारी बॉडी का ग्रोथ, ठीक है, हमारी बॉडी का क्या? ग्रोथ, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम, ठीक है, और आपका रिकवरी सिस्टम, ये तीनों चीजों को चलाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वो कौन करता है? वो करता है थायराइड हार्मोन। ठीक है, ओके। तो थायराइड हार्मोन एग्जैक्टली है क्या, और कैसे हमें थायराइड होता है, और किसी भी पर्सन को अगर थायराइड का प्रॉब्लम आता है तो उसको क्या क्या चीजों का देख रेख करना चाहिए, क्या क्या चीजों की ध्यान रखनी चाहिए, इस सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद है एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या नाम है इसका? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन मतलब होता है कि जैसे कि अगर एस्ट्रोजन हार्मोन किसी फीमेल्स की बॉडी में अगर बढ़ रहा है ना, किसी भी फीमेल्स की बॉडी में अगर बढ़ रहा है तो उनका एक तो वो जो मंथली साइकिल है उसको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, ओके।
दूसरी चीज आपके वेट को बढ़ा भी सकता है, ठीक है ओके। तीसरी चीज आपका सर में दर्द भी पैदा कर सकता है। चौथी चीज आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे सकता है ना। पांचवी चीज आपको कंसीव करने में, क्योंकि अगर एस्ट्रोजन हार्मोन अगर आपका बढ़ता है तो बेबी कंसीव करने में भी आगे चल के फ्यूचर में दिक्कतें हो सकती है। और आजकल इंडिया में सबसे बड़ा इशू ये हो चुका है ना, ठीक है ना। बेबी को कंसीव करना बहुत बड़ा इशू हो चुका है, इसलिए आजकल फिर मेडिकल टर्म्स में, है ना, ठीक है ओके, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है बेबी कंसीव कराने के लिए। तो अगर हम अपनी बॉडी का और अपनी बॉडी को इंटरनली समझ ले, इंटरनली जान ले और इंटरनली उस पर काम करना चालू कर दे, तो मेरे ख्याल से आप किसी भी पर्सन को किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, है ना। अगर हम समझ ले, बॉडी को जान ले और अच्छे से उस बॉडी पे काम करना चालू करें, ठीक है ओके। तो ये होता है एक एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है ओके। उसके बाद में हम जाएंगे कि और कौन कौन से हॉर्मोन्स है जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में, है ना, ठीक है, हमारी बॉडी को क्या रखने में, हेल्दी रखने में, 1 सेकेंड गाइस, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में और हॉर्मोन्स अगर कंट्रोल रहते हैं, ठीक है ओके। एक मिनट, मुझे दिखाई नहीं दे रहा तो मैं ही गया, कि मैं यही था क्या, ये चला गया था, यही था मैं, ओके है ना। मैं यहाँ मेरी स्क्रीन से चला गया तो मैं सोचा आपकी स्क्रीन से तो नहीं गया भाई, है ना, ठीक है। चलो, तो अगर आपको हॉर्मोन्स को प्रॉपर वे से आपने कंट्रोल कर लिया या उसको हेल्दी रखने में हेल्प कर ली, तो आप वैसी आधी जिंदगी जीत जाएंगे, ठीक है ओके। उसके बाद होता है हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है ओके। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, ठीक है ओके, ओके सॉरी, नहीं नहीं, एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल हार्मोन नहीं होता, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फीमेल हार्मोन होता है ना, ठीक है ओके। तो एस्ट्रोजन क्या होता था, आपकी हार्ट की बीमारी, डिप्रेशन, आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है ना, ठीक है ओके, आपका माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको नॉर्मल करने में हेल्प कर रहा था। और अगर वो बिगड़ता तो वो प्रॉब्लम आपको आ जाती, ठीक है। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये फीमेल हार्मोन है। उसके बाद आता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ओके। टेस्टोस्टेरोन में क्या होता है, लाइक जो फीमेल्स होती है, ठीक है, आपने देखा होगा आजकल फीमेल्स के भी स्किन में मतलब चेहरे पे और उनके हाथों पे बहुत ज्यादा हेयर आ रहे, ठीक है ओके। क्या आ रहे, बहुत ज्यादा हेयर आ रहे, ठीक है ओके। और ये जो हेयर आने का कारण है, हेयर आने का कारण ऑब्वियसली बात है, किसी भी डॉक्टर के पास कोई भी फीमेल जाती तो वो बोलते क्या है, हार्मोनल डिसबैलेंस है ना। उसके अलावा कोई भी आजकल 60 to 70% फीमेल्स को हार्मोनल डिसबैलेंस की प्रॉब्लम आ रही है ना, कि उनके हार्मोन्स बैलेंस नहीं रह रहे और हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है ओके। और दुख की बात यह है कि हम हार्मोन्स के बारे में समझते ही नहीं, दुख की बात यह है कि हम हार्मोन्स को जानते ही नहीं है। दुख की बात यह है कि अगर आपका हार्मोन डिसबैलेंस हो रहा है या हार्मोन हमारी बॉडी में कम या ज्यादा हो रहा है तो उसको कैसे नॉर्मल करना है वो ही नहीं समझते। तो ये सबसे बड़ी दुख की बात है, ठीक है। तो ये दुख हमें हटाना है हमारे माइंड से और हमारी डाइट से, ठीक है ओके, ताकि आप अपनी बॉडी का कम से कम प्रॉपर वे से ध्यान रखो, ठीक है। उसके बाद है लैप्टिन हार्मोन, ठीक है ओके, है ना। ये आपको ये ऐसा हार्मोन है जो आपके माइंड को मैसेज देता है कि आपका पेट भरा या नहीं भरा, तो इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, ठीक है, लैप्टिन हार्मोन में इनके बारे में। क्योंकि अगर आप खाते जा रहे हो पर आपको मैसेज ही नहीं मिल रहा है ना, क्या बोल रहे हो, आप खाते जा रहे हो पर अगर आपकी बॉडी को मैसेज ही नहीं मिल रहा है कि भाई अभी बस हो गया, अभी नहीं खाना है इससे ज्यादा, है ना, ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी को मैसेज ही नहीं मिल रहा है तो फिर आगे कैसे प्रोसेस कर पाओगे और आगे क्या ही कर पाओगे, ठीक है। तो इसके बारे में सोचना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी लोगों को, है ना, ठीक है। और लास्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन, है ना। इंसुलिन हार्मोन क्या होता है, वो सारी चीजों का भी डिस्क्राइब करूंगा। ये लाइक डायबिटीज का नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने, है ना, ठीक है। तो डायबिटीज को कैसे मतलब कैसे हमारी बॉडी में डायबिटीज आती है, ठीक है ओके, कैसे वो डायबिटीज का जो टाइप 1 टाइप 2 क्या रोल है हमारी बॉडी में, ये सारे डिस्कशन हम लोग करने वाले। तो अभी हम इन 7 दिनों में क्या क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले
कि ये जो 7 इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, ओके, ये इसका पहले तो ये है क्या एग्जैक्टली है ना, ठीक है, ये है क्या एग्जैक्टली उसके बाद में अगर ये डिसबैलेंस हुआ आपकी बॉडी में तो क्या क्या हार्मफुल इंपैक्ट आपको पहुंचा सकता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, क्या ऐसी चीज करने से ये हार्मोन डिसबैलेंस होता है, ठीक है, क्या ऐसी चीज हम करें जिससे ये हार्मोन्स डिसबैलेंस ना हो, क्योंकि आपकी बॉडी की 70 to 80% बीमारियों का कारण है आपके हार्मोनल डिसबैलेंस, ठीक है, ओके। तो अगर आपके हार्मोन डिसबैलेंस नहीं होंगे तो आपकी बॉडी आप बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से वो कर सकते हो, ठीक है। तो कल से हम प्रॉपरली हार्मोन्स के बारे में समझेंगे, सीखेंगे। तो कल से थोड़े सेशंस लंबे होने वाले है ना, ठीक है, कम से कम 20 25 30 मिनट चलने वाले। तो आप लोग रेडी रह के आइएगा। और कल से मैं एक लाइव चैट, मतलब लाइव चैट बोल रहा हूँ, लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस भी ओपन कर रहा हूँ, है ना। क्लब के सेशंस के बाद अगर किसी को भी कोई भी सवाल पूछना हो, है ना, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो, आपको उसका आंसर वहीं पे मिलेगा, ताकि आप अपनी डाइट को और भी अच्छे से फॉलो कर सके, ठीक है। दूसरी चीज, वो आज से ही चालू होने वाली, आज सारे कोचेस आपको कॉल करने वाले हैं आपके, ठीक है। और जिसके कोचेस अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं उनसे बात कर लूंगा, और अगर मैं उनको बोलूंगा कि अगर मैं अवेलेबल हूं तो मैं भी डाइट दे सकता हूं, तो अगर उनकी परमिशन हो तो कर सकते। बाकी आपके कोचेस सारे कॉल करने वाले, तो सबसे पहले आपके कोचेस क्या क्या पूछेंगे आपसे, है ना। पहली चीज, कितने दिन का फ्यूल आपके पास अवेलेबल है ना। पहला सवाल क्या होगा, कितने दिन का फ्यूल अवेलेबल है। और फ्यूल का क्वांटिटी हम फॉर्मूला 1 से, अब 10 दिन का फ्यूल अवेलेबल है तो बिल्कुल आज ही आपके डाइट के सामने 10 डेज लिख दिया जाएगा, है ना, ठीक है। अब आज 10 अवेलेबल है तो कल 9 होगा, परसों 8 होगा। और डेली बेसिस पे कॉल करके आपके कोचेस बस एक ही सवाल पूछेंगे आपसे, है ना, कि आपने हर्बल लाइफ का फ्यूल पिया या नहीं पिया, ओके। और अगर आपने पिया तो हर 7 दिन में आपका जो वेट है, ऑब्वियसली बात है, वो कम होता हुआ दिखाई देगा। और अगर आपने शेक नहीं पिया तो ऑब्वियसली बात है वो फ्यूल कोई मतलब का नहीं। और 10 डेज बाद जब आपका फ्यूल एंड हो रहा है तो ही आपका रिपीटेड ऑर्डर आ जाना चाहिए ना, क्योंकि अगर 10 डेज बाद उसकी डेट है एंड होने की और वो एंड हो गया तो उसके 3 से 4 दिन पहले ही आपका ऑर्डर आ जाना चाहिए। पर अगर 4 दिन पहले ऑर्डर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ओनली फॉर उस फ्यूल को आप सूंघ के काम चला रहे हो, है ना, ठीक है। तो हर्बल लाइफ का फ्यूल, कोई भी फ्यूल सूंघने से रिजल्ट नहीं देने वाला। किस किस को लगता है देने वाला है। अभी मैं ये अफ्रेश ऐसे गिलास में लू और दिन भर सूंघता रहूं तो क्या लगता है, कुछ रिजल्ट देगा मेरे को। और इसको मैं एक भी बार नहीं सूंघू और पीता रहूं तो बिल्कुल रिजल्ट देगा। अब मेरे को पता है एक अफरेज की डब्बी मुझे 10 दिन चलती है। क्यों 10 दिन चलती है, क्योंकि मैं 4 6 चम्मच अफरेज पीता हूँ, है ना। सुबह का अफरेज होता है 4 चम्मच का और इवनिंग में 2 चम्मच अफरेज। तो बिल्कुल बात है कि मेरे को 10 दिन चलती है, आपको 10 दिन नहीं, आपको 20 दिन भी चलती होगी, 30 दिन भी चलती होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10 ही दिन चलाना है आपको। तो अगर आपको अफरेज की डब्बी 10 दिन चलती है तो 10 दिन के बाद आपको आपके कोचेस से ऑर्डर परचेस करना है, ठीक है, ओके, है ना। अगर 10 डेज ही चलती है, क्योंकि अब से हम प्रॉपर रिजल्ट को ट्रैक करने वाले हैं। क्योंकि मैंने अभी लास्ट मंथ भी कोशिश की थी तो आप लोग अपने वेट तो भेज नहीं रहे हो, तो अब हम कोचेस को आपकी प्रॉपर ड्यूटी पे लगाएंगे, ठीक है, ओके। कि कोचेस आपको रेगुलर कॉल करेंगे, अगर आप उस टाइम पे कॉल अवेलेबल नहीं उठा पाते हो तो आपको मैसेज ड्रॉप करेंगे और आपको उस मैसेज का रिप्लाई देना है। और वो कोच आपको बता भी देगा कि वाओ मैडम, कल 10 डेज, अब ओनली फॉर 9 डेज का फ्यूल बचा हुआ है आपके पास, है ना, ठीक है। अब ओनली फॉर 8 डेज का टूल बचा हुआ है, फ्यूल बचा हुआ है। फिर ओनली फॉर 7 डेज का, और जैसे ही 3 दिन या 4 दिन पहले ही बचा हुआ फ्यूल रहता है तो आपको रीऑर्डर करने की वो सलाह देंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, है ना, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली बात है, क्लब मत ज्वाइन करो, होम कंज्यूमर बन जाओ। जैसे लोग घर पे खाते हैं ना, कभी खाते कभी नहीं खाते, कभी रिजल्ट आते उनको कभी नहीं आते, तो फिर वो वाली कैटेगरी में आप लोग आ जाओ, है ना। क्योंकि कम्युनिटी रेगुलर ज्वाइन कर दें। इवन मैं बता रहा हूं, मैं जब मैं कम्युनिटी वाला, अभी 1 मंथ से ही हमने प्रॉपर कम्युनिटी चलाना चालू की। मैं जब कम्युनिटी नहीं चलाता था और उस टाइम पे भी मेरा वर्किंग बहुत अच्छा था,
बहुत ज्यादा कस्टमर बना रहा था, सब कुछ कर रहा था, पर मेरा लाइफ स्टाइल खराब हो गया था, है ना। मुझे खुद को, जो कि 8 साल से मैं वेलनेस कोच हूं, मुझे खुद को खर्राटे आने चालू हो गए थे, ठीक है। और विद इन 1 मंथ कम्युनिटी के कारण और अच्छी डाइट के कारण मेरे खर्राटे बंद हो गए। मैंने बताया था आपको, फ्लोर से चढ़ता था, 4th फ्लोर से नीचे उतरा था तो सांस फूलना चालू हो गया था। अब मैं, क्योंकि मेरी बिल्डिंग 7th फ्लोर की है, तो 7th फ्लोर डेली ऊपर चढ़ता हूँ सुबह सुबह। अभी क्लब खत्म होगा तो उसके बाद पहले 7th फ्लोर ऊपर चढ़ूंगा, फिर नीचे उतरूंगा, फिर ऊपर चढ़ूंगा, फिर नीचे उतरूंगा। अब नहीं फूलती सांस, ठीक है। पहले रनिंग का, मैं यहाँ पे पार्क है, उसका 1 राउंड मारता था तो मेरे को दिक्कत आने लगती थी। कल मैंने 12 राउंड मार के आए, है ना, ठीक है। कितने? 12 राउंड मार के आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है, ओके। और पहले दिन में सोने की जरूरत पड़ती थी क्योंकि लाइफ इतनी खराब हो गई थी सब चीजों को, पर आज की डेट में वो प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब मैं भी समझ चुका हूं कि पहला है डिसिप्लिन, दूसरा है कंटिन्यू। और जरूरी नहीं है मैं आपको सेक मैं बोल रहा हूँ कि दोनों टाइम सेक पियो, पी सकते हो, बहुत अच्छी बात है, अफोर्ड कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पर 1 टाइम सेक भी पी रहे हो तो रेगुलर पियो। और वेट लॉस में हो तो नाइट को पियो, है ना, ठीक है। रेगुलर नाइट में होना चाहिए। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि दोनों टाइम सेक पियो, क्योंकि मैं भी समझता हूं दोनों टाइम अगर सेक पीते हो तो आपका बजट बहुत हाई जाता है ना, 10,000 प्लस, मतलब कम से कम 8,000 प्लस जाता है। पर 1 टाइम सेक का नहीं जाता बजट हाई, ठीक है, ओके। आप इजीली 4500 के आसपास अपने फ्यूल को कंजप्शन कर सकते हो, ठीक है, 4500 के आसपास। और देखो, वेट लॉस यहां से करो चाहे कहीं से भी करो, यहां तो आपको कम से कम नाइट का डिनर की जगह हर्बल लाइफ फ्यूल मिल रहा है। कई लोग घर का खाना भी देंगे आपको, बोले खाओ ये चीजें लाके खाओ, और फीस और अलग से चार्ज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे तो जो आपको फीस चार्ज कर रही है उसमें डिनर भी मिल रहा है, ये समझ लो। तो अप्रोक्सली आपका एक्स्ट्रा मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं लगने वाला। अगर आप 1 टाइम का डिनर भी नाइट का खाते होगे तो 50 रुपए तो एवरेज मान लो, तो 2,500 से 3,000 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है खाली, है ना। और 2,500 से 3,000 रुपए अपनी हेल्थ को अच्छी करने का मतलब बहुत बहुत इजी टास्क है, ठीक है। तो आज से कोचेस आपके बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने वाले हैं, और आपके कोचेस को आप लोग प्रॉपर इंफॉर्मेशन देंगे। दोनों टाइम सेक से वेट लॉस करना चाहते हैं, दोनों टाइम सेक से करिए। एक टाइम सेक से, मैंने बोला ना, फोर्स नहीं है, हाँ, पर 1 टाइम सेक से करोगे तो हो सकता है आगे चल के मल्टीविटामिन स्टार्ट करना पड़े। जब आपको नीड रहेंगी तो आपके कोच खुद बता देंगे, ठीक है, ओके, है ना। तो आपको समझना क्या है, आपको जानना क्या है, आपको एक ही चीज समझना है, माइंड में कॉन्सेप्ट सेट करना है। पहला, डिसिप्लिन, है ना, ठीक है, क्योंकि अब आने वाले टाइम पे लोगों के रिजल्ट रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, है ना। और फिर आपके रिजल्ट नहीं आ रहे होंगे तो आप नेगेटिव होंगे, फिर आप अपनी गलती नहीं देखोगे और हम आपको आपकी गलती बताएंगे। जैसे कि मैंने अपनी खुद की गलती इस 1 महीने में महसूस की कि मैं क्या क्या चीजें नहीं कर रहा था, जिसके कारण मेरी बॉडी खराब हो रही थी, जिसके कारण मेरी हेल्थ खराब हो रही थी, जिसके कारण मेरे घर का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा था, घर का एनवायरनमेंट बदल रहा था, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने खुद फील की है, ठीक है। तो वो चीजें हम आपको भी मैसेज देंगे, समझाएंगे कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो डाइट में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है, और जितने दिन का आपका फ्यूल है उतने दिन, और आप कहीं आप बाहर जाते हो, शादी में जाते हो, पार्टी में जाते हो, तो उसका भी सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन भी आपके कोचेस आपको बताएंगे, पर उस दिन भी आपका फ्यूल मिस नहीं होगा, है ना। किसी भी दिन आपका हर्बल लाइफ फ्यूल मिस नहीं होगा, वो सारी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज से बहुत अच्छे से अपने आप को शेड्यूल करने वाले हो आप सभी लोग, और बहुत अच्छी डाइट को फॉलो करने वाले हो आप सभी लोग, जिससे आपके बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाले, है ना, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप सभी लोगों से कल वापस मुलाकात करेंगे, न्यू एनर्जी, न्यू एक्साइटमेंट और न्यू लर्निंग के साथ। ओके, बाय बाय, सी यू गाइस, थैंक यू।